I enjoyed the time a lot and thank you so much for everything, for having me and इतना मज़े का खाना बनाने के लिए. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का ब्लॉग मैंने सोचा कि बालकनी से स्टार्ट करते हैं एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू भी दिखाती हूँ कि हाउ डज इट फील लाइक बीइंग ऑन द 7th फ्लोर. क्योंकि जब तक हम लोग शारजा में रहते थे, हम लोग ज़्यादा ऊपर के फ्लोर्स में नहीं रहते थे. हम लोग 3rd फ्लोर में रहते थे, नीली 4th फ्लोर में रहती थी. हम लोग सेम बिल्डिंग में रहा करते थे एंड पहले भी लीली इस बिल्डिंग में एक दफ़ा पहले भी रुकी थी, बट वो भी आई थिंक 3rd फ्लोर था. और अब लीली इज स्टेइंग ऑन द 7th फ्लोर. बड़ा चक्कर आता है नीचे देख के. मैं थोड़ा ध्यान से फ़ोन यूज़ करती हूँ, बड़ा महंगा फ़ोन है मेरा. नीचे ही ना गिर जाए. बट मैं आप लोगों को ना एक दफ़ा दिखाती हूँ. ये जो सामने की ना ये ट्विन टावर्स हैं, तो उन्होंने बीच में ना एक ये बालकनी टाइप की बनाई है, क्योंकि इसके नीचे ना ये सारी पार्किंग लेन्स हैं एंड अपार्टमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं. तो इधर से तो आपको पता नहीं चल रहा कि ये 7th फ्लोर है, बट इफ़ यू लुक डाउन तो यहाँ से पता आपको चलेगा कि दिस इज़ क्वाइट हाई. तो ये है यहाँ की सारी विसिनिटी. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बड़े मज़े की बताती हूँ. आज मैं जा रही हूँ अपनी कज़न की तरफ. मेरी फूफो की बेटी है ज़रियाब, वो यहीं पे होती है एंड शी लिव्स इन अ टावर जिसके ना 40 फ्लोर है. अभी मैं उसी से बात कर रही थी कि तुम कौन से फ्लोर पे रहती हो, ताकि मैं मुझे आने में ज़रा आसानी हो. एंड वो ये बता रही थी कि उसकी बिल्डिंग के 40 फ्लोर है एंड शी लिव्स ऑन द 29th फ्लोर. मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा मेरा तो नीचे से ऊपर आते हुए हाल बुरा हो जाएगा. हाउ डू यू इवन लिव देयर? तुम बालकनी से बाहर या खिड़की से बाहर देखती कैसी होगी? सो शी सेड कि अब हमें आदत हो गई है, बट कुछ भी नहीं होता, स्टे चिल. तो इतना ऊपर हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी ना मैं लिफ्ट के थ्रू गई हूँ यार. 29 फ्लोर्स, मतलब 7वें फ्लोर तक जाते हुए ना थोड़ा ठीक लगता है कि ठीक है 7th फ्लोर ये आधे 30 सेकेंड्स में आ भी गया. 29 फ्लोर इज वे टू हाई. अब जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा. मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी. तो खैर उसकी तरफ मेरा आज डिनर है एंड वो मैं रात में जाऊंगी. मैं और अनाया जाएंगे और आज का मेनली टास्क यही है. हाय उमर, उमर 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 उमर. अच्छा उमर बस फोन ना नीचे गिरा दे, मुझे इस बात का डर है, इसलिए मैं उसको यहाँ आने नहीं दे रही थी. आ जाओ उमर, अंदर चलते हैं. सो आई थिंक वी शुड गो इनसाइड, क्योंकि उमर ने ना पहले भी काफी 1-2 फोन्स बालकनी से बाहर गिराए थे. आओ उमर, अंदर चलें. चलो आओ, ये लो ये लो, आओ आजो चलें. आओ मेरे पीछे पीछे, चलो आओ. गुड बॉय. साउंड ऑफ कर देते हैं. आओ ये लो. उधर 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 से लो. ये लो, यहाँ से ले लो. मैं बालकनी बंद करूँ? इसको बंद कर देते हैं. हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा. ओहो, ये तो मम्मा से पूछो ना. मम्मा को दो फोन, मम्मा को फोन दो, वो खोलेंगी. उमर का ये ना, उमर समझता सब कुछ है. कौन बस वो जो है ना बोल नहीं पाता, बट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. ठीक है. यहाँ पे ना बस काम वाली जो है ना वो सफाई कर रही है एंड लीली मेरे व्लॉग्स देख रही थी. अच्छा, आई वुड लाइक टू शो यू ऑल समथिंग. जो मैं बड़ी खुश हूँ कि लीली ने बड़ा अच्छे तरीके से ना मेरी आर्ट को अपने घर में सजाया हुआ है. यू कैन सी माई नेम ओवर हेयर. ये मैंने बनाया था एंड जिस भी घर में ना जिस घर में लीली अभी तक शिफ्ट होती गई है, लीली ने मेरा आर्ट लगाया है उसमें.
एंड एक और भी फ्रेम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने स्पेशल लीली के लिए बनाया था। ये मैंने रैंडम बनाया था बट वो वाला स्पेशल था, तो मैंने स्पेशली लीली के लिए बनाया था। यहाँ पे अनाया सो रही है, लेकिन अनाया नहीं सो रही बिकॉज अनाया अपना टैब यूज़ कर रही है, ठीक है। तो मैंने ये बनाया था एंड इसमें कलमा लिखा हुआ है। थोड़ा सा ये ना वो हो गया क्योंकि ऑब्वियसली इस पर ग्लास तो नहीं लगा हुआ, ये रॉ है कैनवस पूरा। तो ये मैंने ख़ास लीली के लिए बनाया था। तो लीली ने ना 3 से 4 अपने अपार्टमेंट्स चेंज किए थे एंड सब में उसने ना मेरी चीज़ें लगाई हैं एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि उसने बड़ी अच्छे से ना मेरे आर्ट को अभी तक लगाया हुआ है। खैर अनाया उठो, एक्टिंग करिए, ठीक है। अभी ये मुझे टैब की आवाज़ आ रही थी, मुझे टैब की आवाज़ आ रही थी। अनाया उठो। उठते साथ ना बच्चों का ये होता है कि आंखें खोली हैं टैब यूज़ किया, आंखें खोली हैं फ़ोन यूज़ किया। हमारा भी यही हाल है। खैर उठो ना, आज हम बिया के घर जाएंगे। उठो उठो। कुछ 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 कुछ। अच्छा अच्छा चलो थोड़ा सा इसको ब्रेक देते हैं, इसको मैं लाडियाँ कर करके उठाती हूँ। आई एम डन विद माई ज़ोहर प्रेयर और यहाँ पे चाय रखी हुई है। क्या चाहिए उमर? एक मैं बंद करती हूँ बिकॉज उमर गाने सुनता है तो मेरे पास कॉपी राइट आता है। आई एम डन मेकिंग द टी। मैंने खैर चढ़ाई भी थी और उसमें दूध शुद्ध लीली ने डाला है। मैंने नमाज़ पढ़ ली है तो मैंने सोचा अपने लिए डाल लूँ एंड रात के लिए कपड़े भी निकाल लेते हैं। मैंने और अनाया हम दोनों ने जाना है तो एंड जो कपड़े मैं पहनूँगी जो लेके जो पहनने और निकालने वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो है ना असर का भी टाइम होने वाला है, इसीलिए आई थॉट कि इसी अटायर में रहते हैं और चाय लेके आई एम गोइंग आउट। नाहिल की बार बार कॉल आ रही है, बैठ के उठा दो। अच्छा लीली ने उठा ली उसकी कॉल। मेरा व्लॉग चल रहा है मैं नाहिल, इसलिए मैंने नहीं उठाई। हाय क्यूट। मैं नाहिल से बात करती हूँ, इससे छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ से। मुझे बैठे बैठे इतना टाइम हो गया कि मैंने कोई तैयारी ही नहीं की। ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, उसके बाद मैं बैठ गई थी। आई पोस्टेड पिक्चर्स ऑन माई मेन इंस्टाग्राम, आई पोस्टेड स्टोरीज़ देयर, देन आई पोस्टेड स्टोरीज़ ऑन माई प्राइवेट अकाउंट, देन आई पोस्टेड स्टोरीज़ ऑन माई व्हाट्सएप। तो जब इतना ज़्यादा मीडिया होता है ना, जब इतनी ज़्यादा कंटेंट होता है ना, जब इतना ज़्यादा कंटेंट होता है ना तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कल भी जब मैं वहाँ गई थी आई हैड टू मैनेज सो मेनी थिंग्स। मुझे कल समागे भी कह रही थी कि खैर यू हैव टू डू इट इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट। तो मैं एक जगह पे व्लॉग बना रही, एक जगह पे मैं रील का कंटेंट शूट करी और एक जगह मैं पिक्चर्स ले रही। एंड आई एम सो ग्लैड कि अनाया ने कल मेरी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली थी, भाग गई है। मैं नहीं ले रही तुम्हें अभी व्लॉग में, डोंट वरी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बैग निकालते हैं एंड उसमें से कपड़े निकालते हैं। और ये मैं बता रही थी कि कल अनाया ने मेरी इतनी अच्छी पिक्चर्स ली बिकॉज जब मैं यहाँ पे आई थी आई हैड दिस इन माइंड कि मेरी बहनें नहीं हैं तो मेरी पिक्चर्स कौन अच्छी लेगा। बट जो मेरी सबसे छोटी बहन है उससे मेरी इतनी अच्छी पिक्चर्स ली, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। मुझे लगा ज़रार अच्छी पिक्चर्स लेगा बट अनाया ने बहुत अच्छी पिक्चर्स ली थी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो मेंशन कर रही हूँ, गो देयर एंड वॉच माई एंड लुक एट माई पिक्चर्स। इसको जो है ना यहाँ पे लेकर आते हैं एंड मैं कपड़े निकालती हूँ। व्हाट शुड आई वेयर टुडे आपको दिखाती हूँ। वैसे आई डू हैव इन माइंड बट आई विल जस्ट शो यू गाइज वंस। वो सूट ज़रा नीचे करके पड़ा हुआ ये। अच्छा ये एथनिक का सूट है, अच्छी लॉन्ग शर्ट है और इसके नीचे ये एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज ज़रा आपके घर ये पहन कर जाऊँ। दिस इट्स लुकिंग गुड। इसको प्रेस करती हूँ मैं, इसके साथ ये ज्वेलरी जूते शूते सब निकालती हूँ एंड तैयारी करती हूँ। ओके सो आई एम रेडी एंड दिस इज़ द फिट। एंड ये बैग मैंने इसके साथ लेना है बिकॉज़ मैं इतने बैग्स वगैरह तो लेके नहीं आई थी। जूते भी बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से लेकर आई थी। इधर ऑन आया एंड अन्नू इज़ रेडी एज वेल।
अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। यस, रेडी, लेट्स गो। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 8 फ्लोर्स तो सिर्फ पार्किंग के हैं, उनको मिला के शी इज़ ऑन आई डोंट नो 37th फ्लोर और व्हाट। खैर वी आर हियर, लेट्स गो। बाबा ने क्या कहा था, राइट पे जाके फिर लेफ्ट। हाँ, डोरबेल बजाओ। क्योंकि मैं तैयार नहीं हुई अब तक। नहीं, कैसी हो? ओके, सो वी आर हेयर एंड शी हैज़ अ वेरी गुड एंड स्पेशियस रूम। बेचारी किचन में लगी हुई एंड कह रही है कि मैं खाना शाना तैयार करी हूँ। आई सेड इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बट कह रही आओ किचन में ही चलते हैं। सो लेट्स गो देयर। ये रहा। मैं इसलिए साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मीना पप्पो को भी मैं दिखाऊँ, वो भी ये व्लॉग देखें और वो देखें कि बड़ी कुकिंग शुकिंग चल रही है। पता जब मैं आई थी मैंने दीदी को बोला था कि एक ही चीज़ बनाना मेरे लिए, और उसने मैंने उसको कहा था कि सिर्फ बिरयानी बनाना। अच्छा। तो उसने मुझे सिर्फ बिरयानी बनाई थी, साथ में फिश और वो चीज़ें उसने की थी, क्योंकि मुझसे इतना खाया ही नहीं जाता। अभी तो तुम्हें खाना पड़ेगा ना। हाँ भी, क्योंकि इतना कुछ बन रहा है, सूप भी बन रहा है, नूडल्स और स्टेक्स, पता नहीं क्या क्या दरियाब ने लिस्ट डाउन की है। नाइस। चना चाट और क्या बना रहे हैं आप? कोफ्ता कढ़ाई ये बना रहे हैं। ओह रियली नाइस। वो किचन में काम कर रही है, ज़रियाब बेचारी इतनी चीज़ें बना रही है, शी इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने उसको बोला भी कि हाँ मेरी और अनाया की बड़ी थोड़ी सी एपेटाइट है, बट शी सेड नहीं खैर है, इसमें क्या बड़ी बात। अभी फुप्पो से भी बात हुई थी, बिकॉज ज़रियाब इज़ माई फुप्पोज डॉटर, जिनको नहीं पता। तो बस उनसे भी बात हुई है। ज़रियाब के लिए तुम जाओ कमरे में, मैं जो हूँ वो सूप लेकर आती हूँ। सो वी आर हियर चिलिंग, एंड जैसे ही सूप आता है तो आप लोगों को भी बताते हैं। बाय द वे प्लीज़ टेल हाउ अनाया इज़ लुकिंग। अनाया बहुत प्यारी लग रही है और बड़ा क्यूट सा बैंड पहना हुआ है, थोड़ी सी शाय भी है, बट खैर। तो वी हैव बहुत ही मज़े का सूप एंड सैलड चिप्स उसके साथ। ज़रा आपने कहा ये कॉम्बो बड़ा अच्छा लगता है, तो विल जस्ट ट्राई। अच्छा कॉम्बो है, बहुत मज़े का सूप है। मैं ये सूप एंजॉय करती हूँ और कैमरा बंद करती हूँ। ये तो हम लोगों ने सूप पी लिया एंड दिस सूप वाज अमेजिंग। अभी हम लोग यहाँ वेट करें, मेरा तो ऑलरेडी पेट भर गया है, बट ज़रा आप कह रही है कि वो आती है ज़रा किचन से थोड़ी बहुत और चीज़ें सम अप करके, तो हम बस बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड अभी हम लोगों ने एक गपशप का सेशन भी लगाया था, यहीं पे बैठे हुए थे वो लोग। तो हर किसी को मैं ब्लॉग में इस तरह नहीं ले सकती, जो कंफर्टेबल होता है मैं उनको लेती हूँ, जिस तरह मैं अनु। अब तो तुम यही बोलोगी ना। आउच। अच्छा सॉरी, ये देखे बड़ी बहन को तो क्या पहले किससे की है? पहले किससे? छोटी बहन को कर सकती हूँ। मत चिप्स खाओ, पेट भर लोगी अपना। आपको क्या है, मैं खा सकती हूँ। खाई जा रही है, फिर पेट भर जाएगा। हाँ चलो खाओ फिर। मैं ये कह रही हूँ कि बाकी चीज़ें भी ट्राई करना, इसीलिए बहुत अच्छी लग रही हो ये करते। हम क्योंकि हम वहाँ से मेन व्यू देखने जाएंगे, चलो वहाँ से मेन व्यू देखते हैं। ओह माय गॉड, ओह शिट।
नहीं, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, मैं एक जगह पे खड़ी हुई हूँ। ये बहुत ऊंचा है। अनाया लिखा है पागल। कबूतर ये उसका घर है। अच्छा ये सारी जगह उसकी है। ये इतना ह्यूज स्प्रेड है यहाँ पे मील एंड मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ज़रा भी नहीं नहीं वेट अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं नहीं वेट अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी देयर इज़ वन आइटम विच इज़ लेफ्ट एंड शी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ये जो है ना अपने घर की सबसे अच्छी शेफ़ है। ज़रा के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। इससे पहले मैंने सूप भी अभी जो पिया था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था एंड शादी से पहले भी वो बहुत अच्छी कुकिंग किया करती थी एंड अब तक वो बहुत ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर रही है। मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ कि उसने क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे है राइस, ठीक है, ये है विंग्स, दिस इज़ चना चाट एंड वो कोफ्ते, ये दोनों ज़रखान भाई ने बनाया, मतलब उसके हस्बैंड ने बनाया। ये है स्टेक्स एंड वेजिटेबल्स, नूडल्स, फ़िश, फ्राइज़, दही एंड स्टिल वन आइटम इज़ लेफ्ट। और मैं यही कह रही हूँ कि इतना मैं भी नहीं खा सकती और नाय भी नहीं खा सकती, तो इतनी तकल्लुफ़ क्यों की है। बट शी सेड कि नहीं, एंड उसको वैसे कुकिंग करने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी व्हाट थिंग इज़ लेफ्ट। ओके सो द स्प्रेड इज़ कंप्लीट नाउ। इस सॉस की कमी थी जो ऊपर स्टेक्स पे आएगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो देख के भी पेट भर गया, इतना अच्छा एंड कलरफुल है। थैंक यू सो मच। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? खाना खाने के बाद हम लोगों ने पी चाय एंड मैंने खाई थी बहुत ही मज़े का हनी केक खाया था वाइल अनाया वाज एंजॉयिंग हर आइसक्रीम और बहुत सारी गप्पे लगाई एंड उसके बाद ज़रियाब से चलो हम लोग रूम में जाके मेकअप देखते हैं। ओके सो मी एंड ज़रियाब आर हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइफ। मतलब इतना मज़ा आ रहा है हमें। वो मुझे सारा का सारा ना अपना नया मेकअप दिखा रही है, मैंने ट्राई आउट किया है। आई शो यू गाइज इज़ वेल, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखाती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज एक टाइम था कि वी यूज़ टू गो टू पाकिस्तान एंड हम लोग इस तरह आपस में दिखाते थे, एंड नाउ मैं एज अ विजिटर पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ एंड ज़रियाब इज़ शोइंग मी हर स्टफ़। तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये तो खैर मिस रोज़ का था, ये रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटर। मैंने जो लिपस्टिक्स यहाँ पे ट्राई आउट की है ना, वो ज़रियाब हैज़ दिस, ये डियोर की लिपस्टिक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये सेकंड नंबर पे जो शाइन करी है ये वाली है। एंड अगर आप लोग शेड पूछें तो इसका शेड नज़र नहीं आ रहा, बट खैर मुझे ये पैलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, मैंने इनको ट्राई किया। यहाँ पे ग्लिटर कर रहा है। ये पैलेट्स हैं बिकॉज बेचारी का मेकअप ना कार्गो में गुम गया था, तो उसने कहा कि ये सारा ना मैंने दोबारा से अपने पास रीस्टॉक किया है। तो ये चीज़ें हैं एंड ये वापस रख देते हैं बिकॉज सारा उसका नया मेकअप है। मैं बार बार डर रही हूँ कि ये नई नई चीज़ें बेचारी का पहले भी गुम गया था, तो ये रख देते हैं वापस। बट खैर मैंने ये इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये चीज़ें देख के। एंड यू नो वो पुराना टाइम जो हम कज़न्स एक साथ गुजारते थे, अब तो खैर सब स्कैटर हो गई हैं। रुबाब, मुझे पता है तुम मेरे व्लॉग्स नहीं देखती हो, ये वाला तुम देखोगी। मुझे कहती है मैं वो व्लॉग्स देखती हूँ जिसमें मैं खुद होती हूँ, तो वैसे वो देखती हूँ। और अब ये देखेगी जो मैं बिया के घर आई हूँ ना, मुझे पता है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स है, और ये मैंने ज़रियाब को बोला खुद यूज़ करो, रुबाब को ना देना। किडिंग। तो ये वापस रखते हैं। सो दिस इज़ द फैमिली रिचुअल। ज़रियाब हमें सारा खाना पैक करके दे रही है। इतने मज़े का सूप बनाया था वो शी हैज़ पैक्ड। फिर ये कोफ्ते इतने मज़े के बने हुए थे, ये स्टेक्स, नूडल्स। अच्छा, अनाया को ना बहुत मज़े के लगे थे विंग्स। अनाया वैसे ही विंग्स की इतनी शदाई है, उसके लिए मैं वहाँ से भी लेकर आई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। उसने ज़रियाब को ख़ास बोला था कि ये तो आपने मुझे लाजमी पैक करके देने हैं। तो ज़रियाब ने इतना कुछ बनाया था एंड शी हैज़ पैक्ड एवरीथिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया एंड इतना मज़े का खाना बनाया था, इतना मज़े का खाना बनाया था। एंड मैं यही बता रही थी कि ज़रियाब वैसे ही हमारे जो है ना फैमिली की अच्छी सी शेफ़ है एंड बहुत मज़े का खाना बनाती है ज़रियाब, नो डाउट। ऊपर से ज़रियाब के हस्बैंड ने भी फुल एफर्ट डाली खाने पे, फुल फ्राइंग में। हाँ, फ्राइंग में और उस चीज़ों में उनको भी थोड़ा बहुत वो है शौक ना। तो आई एन्जॉयड द टाइम अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर हैविंग मी एंड इतना मज़े का खाना बनाने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी बस 12 हो रहे हैं, तो हम लोग, मैं और अनाया बस चलते हैं। एंड मैं तो यही सोच रही हूँ कि हम लोग बाय वॉक चलते हैं क्योंकि नीली का घर थोड़ा सा आगे ही है, तो देखते हैं हम किस तरह पहुँचते हैं।
तो ज़रिए आप लोगों ने हम लोगों को घर छोड़ा था एंड आई विल बी एंडिंग माई व्लॉग ओवर हियर। दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।